जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, गाइडेंस ऑनलाइन ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको इस वीडियो में वृत्त से संबंधित कुछ सूत्र बताऊंगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं वृत्त से संबंधित कुछ तथ्यों को। तो हम लोग क्या देखेंगे? वृत्त। तो वृत्त को अंग्रेजी मेरे प्यारे बच्चों सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं जी? वृत्त को अंग्रेजी में सर्कल कहते हैं। तो आइए, ये आपका मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया? वृत्त। क्या जी? ये आपका क्या हो गया? एक वृत्त हो गया, मतलब एक गोल। इसको घुमा दीजिएगा चारों ओर, तो ये आपका क्या बन जाएगा? वृत्त। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए, वृत्त के ये जो बीच में है इसको बोलते हैं हम लोग केंद्र, अंग्रेजी में बोलेंगे सेंटर। क्या है जी? ये आपका वृत्त का क्या है जी मेरे प्यारे बच्चों? केंद्र है। ठीक है, केंद्र को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे जी? केंद्र को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये जो मेरे प्यारे बच्चों ये सारा जो है ये घिरा हुआ है, ये जो सेंटर है वृत्त के केंद्र क्या है? बीच में है। तो ये जो आपका सारा केंद्र है, ये जो घेरा हुआ है, इसको हम लोग टोटल को क्या कहते हैं? परिधि। ये सारा आपका क्या जी? परिधि कहलाता है। क्या जी? ये तो टोटल क्या कहलाता है? परिधि कहलाता है। तो ये आपका केंद्र हुआ। तो परिधि से केंद्र तक या केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? त्रिज्या। तो ये आपका सेंटर हुआ, ये आपका परिधि। तो सेंटर से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? मान लीजिए इस बिंदु का नाम हम लोग रख दिए P। तो ये आपका क्या हो जाएगा? बोलेंगे सर जी त्रिज्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्या। तो P से O या O से P, ये आपका क्या कहलाएगा? त्रिज्या। अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे थोड़ा कुछ समझते हैं। ये आपको मान लीजिए, तो ये आपका क्या हुआ? वृत्त। तो ये आपका वृत्त का क्या हुआ? केंद्र। तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या हुआ? त्रिज्या। कहीं भी आप ये सरकमफेरेंस मतलब परिधि कहीं भी खींचे केंद्र से, हमेशा क्या होगा? ये त्रिज्या आपस में बराबर होगा। ये सारा आपका मेरे प्यारे बच्चों क्या है? त्रिज्या ही है। ये सारा आपका क्या है? त्रिज्या ही है। क्या जी? ये वृत्त है। वृत्त का ये क्या हो गया? केंद्र। बीच में क्या होगा जी? केंद्र। ये केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाता है? त्रिज्या। कहीं भी खींच दीजिए केंद्र से परिधि तक, ये सारा आपका क्या कहलाएगा? त्रिज्या। ये भी त्रिज्या होगा। अगर यहाँ खींच दे ये भी त्रिज्या होगा, और यहाँ भी त्रिज्या होगा, और ये भी त्रिज्या होगा, और अगर इधर भी खींच दे ये भी त्रिज्या होगा, ये भी आपका क्या होगा? त्रिज्या। और हर एक त्रिज्या आपस में क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? बराबर होते हैं। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये 7 है तो ये भी 7 होगा। मतलब सारा होगा। अगर ये 7 दिया तो सारा जितना भी इसका रेडियस है सारा क्या होगा? 7। अगर मेरे प्यारे बच्चों इसको मान लीजिए 5 दे दिया, तो जितना भी इसमें घींचे हैं त्रिज्या सारा आपस में क्या होगा? बराबर। मतलब केंद्र से परिधि तक की दूरी हमेशा क्या कहलाता? त्रिज्या। ये 5 है, ये भी 5, 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 ये भी 5। तो सारा त्रिज्या का मान क्या होगा? एक ही, क्योंकि त्रिज्या बदलता नहीं है। अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप त्रिज्या के बारे में समझ गए हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये आपका वृत्त है। नहीं, ये आपका क्या हुआ? वृत्त। वृत्त ये क्या होगा? केंद्र। वृत्त से परिधि तक की दूरी क्या कहलाएगा? त्रिज्या। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या कहलाया, फिर इधर भी ये क्या कहलाया? त्रिज्या कहलाता है। नहीं, ये भी क्या कहलाएगा? आपका त्रिज्या। क्योंकि अभी बताएं आपको, केंद्र से कहीं भी त्रिज्या खींच देंगे तो परिधि तक वो आपका क्या कहलाएगा? त्रिज्या। तो देखिए यहाँ से अगर ये आपका R मतलब त्रिज्या, और ये भी आपका R, तो R और R जोड़ देंगे। क्या जी? R और R जोड़ देंगे तो क्या होगा? इसके आगे कुछ नहीं तो 1, इसके भी आगे कुछ नहीं तो 1। तो 1 और 1 कितना हो गया? 2, और इसके साथ त्रिज्या। तो R और R मेरे तरफ से कितना हो गया? 2R। कितना? R और R आपका 2R हो गया। मतलब हम कहेंगे कि यहाँ से यहाँ मेरे प्यारे बच्चे इसको हम लोग बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं इसको? व्यास। ये टोटल अगर मान लीजिए इसको हम बढ़ा दें इस तरह से, इसका मान लीजिए आप क्या है? Q है। ठीक है, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। इधर P मान लीजिए और ये Q। तो P से Q
ये क्या मेरे प्यारे बच्चों, P से Q ये सारा आपका क्या हो गया, व्यास हो गया। यहां से लेकर यहां तक ये क्या हो गया, व्यास। क्या होगा जी, व्यास। यहां से वहां क्या हो गया, व्यास। व्यास को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग किससे सूचित करते हैं, डी से। ठीक है, उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों आपको व्यास भी समझ में आया। तो ध्यान दीजिए फिर से कि ये सर जी आपका केंद्र है, और केंद्र से एक ओर से दूसरी ओर परिधि को अगर चीरते हुए निकल जाएंगे केंद्र से, लेकिन क्या जी, केंद्र से होते हुए अगर परिधि के एक छोर से दूसरे छोर की ओर मिल जाएंगे तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, व्यास कहते हैं। क्या जी, क्या कहेंगे, व्यास। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वृत्त है, ठीक है, ये केंद्र है, क्या ये भी आपका व्यास कहलाएगा? बोलेंगे जी नहीं सर जी, ये आपका व्यास नहीं होगा। बोलेंगे बच्चों क्यों नहीं होगा? बोले क्यों नहीं होगा? देखिए, क्योंकि अभी मैं आपको बताया कि जी व्यास वही होता है जो केंद्र से होकर गुजरे और परिधि को एक ओर से दूसरी ओर छीने। तो देखिए ये केंद्र से होकर गुजरा, यही व्यास होगा। फिर कहीं से भी की, क्या आपका ये केंद्र है, ठीक है, ये केंद्र है, क्या ये वाला व्यास होगा? क्या ये व्यास होगा? बोलेंगे जी सर जी बिल्कुल होगा। क्यों सर जी? क्योंकि देखिए केंद्र से होकर गुजरा है ना जी, केंद्र से होकर गुजरा है तो यही ना आपका व्यास कहलाएगा। का जी, केंद्र से होकर गुजरा है ना, तो एक देखिए परिधि को एक ओर से दूसरी ओर किया, इधर भी किया टच और इधर भी टच किया, तो ये आपका क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है मेरे प्यारे बच्चों कि व्यास तभी होगा जो वह केंद्र से होकर गुजरेगे और वृत्त को एक और दोनों ओर क्या करेगा, उसका छुएगा। ठीक है, मतलब टच करेगा। तो यही मेरे प्यारे बच्चों वृत्त का कुछ कंसेप्ट था। ठीक है, इस देखिए वृत्त में इतना ही कंसेप्ट नहीं है, कुछ बहुत है इसमें से कि कैसे कौन बनेगा, कौन से आपका क्या है स्पर्श रेखा और क्या है छेदक रेखा, ये सब। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको इस वीडियो में उतना नहीं बताऊंगा। तो जब ज्योमेट्री बताएंगे तो वहां पे सर्कल से रिलेटेड और बहुत सारा फैक्ट बनता है, तो उसको मैं कभी बताऊंगा अगले वीडियो में, मतलब ज्योमेट्री जब पढ़ाएंगे तो उस समय। तो ये आपको मेंसुरेशन के कारण से बता रहा हूँ सिर्फ, तो आपको इतना ही जानना है इस वीडियो में, मेंसुरेशन। ठीक है मेरे प्यारे, मतलब क्षेत्रमिति से संबंधित जितना आपको जरूरी है। तो आप उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आपको ये भी समझ में आया होगा। तो जानते हैं कि ये जो है वृत्त और ये आपका यहाँ से यहाँ, तो इसको क्या कहेंगे, इसको बोलते हैं जीवा। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ही वृत्त का क्या कहलाता है, व्यास। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। क्या जी, क्या पूछेगा कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को कहते हैं? बोलेंगे वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम लोग क्या कहेंगे जी, बोलेंगे व्यास, अंग्रेजी में डायमीटर। तो इसका 2 पॉइंट स्टार में बना क्या, केंद्र से वृत्त के केंद्र, खाली सिर्फ केंद्र नहीं, क्या बोलेंगे वृत्त के केंद्र, क्या जी मेरे प्यारे बच्चों, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, क्या जी, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहेंगे, त्रिज्या कहते हैं, को त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं, इसे आर से सूचित कर दिया जाता है। त्रिज्या को किसे डिनोट करेंगे आप, आर से, इसे आर से सूचित किया जाता है, से सूचित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या बनता है फंडा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाएगा, बोलिए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। क्या जी, दूसरा फैक्ट बना आपका, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, क्या जी, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा, जीवा को क्या कहते हैं, तो बोलेंगे व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, व्यास कहते हैं। व्यास को किससे रिप्रेजेंट करेंगे बाबू, बोलेंगे सर जी व्यास को हम ना किससे से रिप्रेजेंट करते हैं, बोलेंगे डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे बाबू, छोटकी डी से। इसे डी से सूचित किया जाता है। क्या मेरे प्यारे बच्चों, इसे डी से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे ये तो इससे संबंधित कुछ तथ्य था। ठीक है, ये क्या चीज, तथ्य था।
अब मेरे प्यारे बच्चों इससे जो आप फॉर्मूला बनता है उसको देखेंगे, ठीक है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, वृत्त का व्यास जो है ना त्रिज्या का दोगुना होता है। क्या चीज? वृत्त का व्यास त्रिज्या का दोगुना। कैसे? यहाँ से यहाँ अगर आर हुआ तो ये भी तो आर है, तो आर और आर अभी आपको जोड़ के बताए थे कि 2r, तो d बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? 2r। तो हम लोग क्या मिलेगा आपका? व्यास। किसका व्यास लिख रहे थे यहाँ पे? वृत्त का। यहाँ व्यास नहीं, वृत्त नहीं लिखे, तो वृत्त का व्यास लिख ही देते ना, वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास, व्यास को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? d से। तो वृत्त का व्यास मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? त्रिज्या का दोगुना होता है। क्या होता है सर जी? तो बोलेंगे त्रिज्या का दोगुना होता है। तो त्रिज्या को मेरे प्यारे बच्चों r से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसीलिए r d बराबर क्या हो जाएगा? बोलेंगे 2r। क्या जी? 2r। तो व्यास किसका दोगुना होता है? बोलेंगे त्रिज्या का दोगुना होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से एक फैक्ट आपका क्लियर हुआ। उसके बाद अब और बोलिएगा ना जी, तो त्रिज्या किसका क्या होगा? तो बोलेंगे त्रिज्या जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, त्रिज्या जो है क्या है? तो बोलेंगे त्रिज्या जो है ना वो व्यास का आधा होता है। क्या जी? त्रिज्या जो है ना वृत्त का क्या होगा? आधा होगा। तो वृत्त का त्रिज्या, त्रिज्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं आप? r से। तो क्या होगा? व्यास बटे 2, व्यास बटे 2। तो व्यास को मेरे प्यारे बच्चे जानते हैं किससे रिप्रेजेंट करते हैं? d से। तो क्या हो गया? r बराबर d बटे 2। क्या मेरे प्यारे बच्चों? r बराबर d बटे 2। ठीक है। अब उसके बाद जानते हैं और क्या पूछेगा आपसे? तो उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको पूछेगा वृत्त का क्या क्षेत्रफल। क्या जी मेरे प्यारे बच्चों? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल बोलेंगे सर जी पाई r स्क्वायर। क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया? पाई r स्क्वायर। जहां r क्या चीज है आपका? तो बोलेंगे सर जी r आपका त्रिज्या है ना आपका, कि वृत्त का? बोलेंगे सर जी वृत्त का, अपना नहीं। किसका? तो वृत्त का त्रिज्या है। तो r आपका क्या है? वृत्त का त्रिज्या है। ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर मेरे प्यारे बच्चों पाई r स्क्वायर। ठीक है। अब उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों एक ठो और बात बच जाता है। क्या बचा जाता है जी? एक ठो और बात क्या बचा जाता है? तो बोलेंगे सर जी आप जो ये बताए ना कि पूरा परिधि होता है, तो परिधि वाला सूत्र कहाँ बताएं आप? तो परिधि वाला भी सूत्र थोड़ा नहीं बता दीजिए। तो लीजिए परिधि वाला सूत्र तनी हम बता दे रहे हैं आपको। तो क्या होगा बच्चों कि वृत्त का परिधि, क्या जी मेरे प्यारे बच्चों? वृत्त का परिधि, तो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक है। किसी वृत्त का परिधि आपका क्या होगा? तो देखिए क्षेत्रफल को आप a से रिप्रेजेंट करेंगे और परिधि को c से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। किससे मेरे प्यारे बच्चों? c से। तो जानते हैं वृत्त का परिधि जो होता है ना 2 पाई r होता है। ये सारा जो यहाँ से अगर मान लीजिए कोई ये p है, तो p से यहाँ से घूम के फिर p के पास जो आ जाएंगे ना, यही आपका परिधि कहलाएगा। और जानते हैं यही परिधि आपका परिमाप भी होता है।